आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो हमें गणना करना है कि प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, प्रयुक्त लेंस का प्रकार क्या है और किरण आरेख चित्र खींचकर हमें ये दिखाना है कि उसका नेत्र दोष कौन सा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी तक पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। अर्थात कोई पुस्तक है, इसके मान लो ये नेत्र है, इससे अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पुस्तक है तो उसको वो आसानी से पढ़ सकता है। पर अगर 30 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वो आसानी से नहीं पढ़ सकता। अर्थात 20 सेंटीमीटर से कम या इतनी 20 सेंटीमीटर दूरी तक की वस्तुओं को वो आसानी से पढ़ सकता है, पर 20 सेंटीमीटर से अधिक अगर दूरी होती है तो वो उसको आसानी से नहीं पढ़ सकता। तो अगर हमें 30 सेंटीमीटर अगर ये व्यक्ति 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु पढ़ना चाहता है तो अगर इसका प्रतिबिंब इसकी आंख से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने, ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो ये जो व्यक्ति है ये 30 सेंटीमीटर रखी अर्थात 30 सेंटीमीटर रखी पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है। तो इसका पहले हमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो हम देख लेते हैं कि जो प्रयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/, यहाँ पे फोकस दूरी v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी और ऋण u वस्तु की दूरी। तो इसमें हम मान रख लेते हैं। v कितना है, -20 -30, तो ये हो जाता है -3 + 2/60 के। तो 1/f कितना आ गया, 1/60 के -1/, ऋणात्मक है। ठीक है, तो हमारा f कितना यानी फोकस दूरी कितनी हो गई, फोकस दूरी हमारी हो गई ऋण 60 यानी 60 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारी लेंस है प्रयुक्त लेंस उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर। तो वो 30 सेंटीमीटर रखी वस्तु को आसानी से पढ़ सकता है। अब दूसरा क्या बोला गया है कि हमारा प्रयुक्त लेंस का प्रकार क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तुओं को वो नहीं पढ़ सकता। ठीक है, मतलब दूर की वस्तुओं को वो नहीं पढ़ सकता और नज़दीक की वस्तुओं को वो आसानी से पढ़ सकता है। अर्थात नज़दीक की वस्तुओं को आसानी से पढ़ सकता है और दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं पढ़ सकता। ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अर्थात इस व्यक्ति को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं कि इसका निवारण हो जाए, तो वो लेंस होता है अवतल लेंस। ठीक है, अर्थात जो लेंस का प्रकार होगा वो कौन सा लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं चिन्ह पर पाटी से कि जो हमारा फोकस दूरी होता है अगर वो ऋणात्मक है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो हमारा कौन सा लेंस हो जाता है, अवतल लेंस हो जाता है। अर्थात जो प्रयुक्त लेंस है वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या बोला है कि किरण आरेख खींचकर नेत्र दोष स्पष्ट कीजिए। और हम देख सकते हैं कि इसको कौन सा नेत्र दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो हम किरण आरेख बना लेंगे और समझेंगे कि नेत्र दोष इसको कौन सा है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष कैसे इसको है। तो यहाँ पर हम किरण आरेख बना चुके हैं। अब हम समझेंगे कि इसको कौन सा दृष्टि दोष है। तो जब वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी थी तो उसका जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, आँख के रेटिना पर, जिसकी वजह से ये वस्तु स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रही थी। पर जब इसको हम 30 सेंटीमीटर दूर कर दिए तो इसका जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले,
जिस वजह से क्या हो रहा है कि ये वस्तु हमें 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक जो है हमें प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रही, इसलिए वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो हमारी प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। तो इसके लिए अगर हम क्या करें कि इसकी अगर हम यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दें, जिसका हम फोकस दूरी देते हैं, फोकस दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर हो, तो हमारा जो 30 सेंटीमीटर पे यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे जो हमारी वस्तु रखी है उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वस्तु है ये हमें स्पष्ट रूप से या उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब है वो अगर रेटिना पर बनता है तभी हमें कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो और हम जानते हैं कि जो हमारा अवतल लेंस है वो सिर्फ निकट दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है, अर्थात इस व्यक्ति को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, जिसके लिए कि अगर हम 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस प्रयुक्त करें तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई भी वस्तु पढ़ सकता है आसानी से। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।